जय हिंद दोस्तों। 26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन जब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया था, जो कि सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कमजोर संविधान भी था, जिसको हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था। पर अब आप कहेंगे ये तो आप भीमराव अंबेडकर साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, ये एक कमजोर संविधान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए, तो आईपीसी की धारा 376 के तहत अगर कोई भी इंसान रेप केस में आरोपी पाया जाता है तो उसे 7 साल की कम से कम जेल और कुछ हजार रुपए की जुर्माना देना पड़ता है, पर जिसमें भी बहुत सारी ऊंच नीच है, जिसके वजह से लोग अपना पत्ता साफ करके बच जाते। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और क्यों हमारे देश में रेप्स को लेकर हमारी कानून व्यवस्था कमजोर है, और ये भी जानेंगे कि एक रेप के संगीन मुद्दे को लेकर भी लोग अपना मतलब और फायदा कैसे निकालते हैं। और आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों और कैसे हमारे रेप्स को लेकर कानून व्यवस्था कमजोर है। तो सबसे पहले बताइए कि इंडिया में रेप्स के बारे में सुनकर आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है। ऑब्वियसली 2012 का वो निर्भया रेप कांड, जी हाँ, जिसमें एक ज्योति नाम की लड़की को 4 से 5 लोगों ने बस में घसीट कर रेप कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट ऑर्गन में भी सरिया और मेटल जैसे रॉड डाल दिए थे। उसके साथ ऐसा जानवर की तरह बर्ताव किया गया कि 30 दिसंबर 2012 को उसकी डेथ हो गई। अब आप सोचिए कि जब ये कांड हुआ तब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर है कि जब इसका नतीजा आया, जी हाँ, इसका नतीजा आते आते जब इसका नतीजा आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो कि 2014 में इलेक्शन लड़के जीते थे, अपना एक बार कार्यकाल पूरा कर चुके थे, 2019 में एक और बार प्रधानमंत्री का पद हासिल करके बैठे हुए थे। यानी निर्भया केस के आरोपियों को सजा मिलने में पूरे 7 साल 3 महीने और 3 दिन लग गए। आप सोचिए कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर है कि एक रेप केस में लोग आरोपियों को सजा देने में लोगों ने 7 साल से भी ज्यादा का समय। अब आप बताइए, क्या यही है देश का संविधान, क्या यही है देश का कानून की जब उनकी माँ बार बार हर दूसरे कोर्ट पर जा जाकर अपनी अपील कर रही थी कैसे करके उनकी बेटी को रेप कांड में उन्हें जस्टिस मिले, उन्हें न्याय मिल जाए, उनके आरोपियों को सजा मिल जाए, फांसी हो जाए, 7 साल तक वो इधर से उधर भटकते नहीं और फाइनली 7 साल बाद जाकर कहीं उन्हें न्याय मिला। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि कैसे लोग रेप के मुद्दे को भी अपने फायदे और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते। तो ये बात है 14 सितंबर 2020 की, जहाँ पर एक बड़ी दोपहरी में एक दलित बच्ची का 19 साल की लड़की का रेप कर दिया जाता है उसके खेत, जिसके बाद ये मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है, और इतना ज्यादा पॉलिटिकल हो गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव खुद इसके ऊपर दुख जताने लगे। और यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी खुद हाथरस पहुंच गए उनके घर वालों से मिलने के लिए, पर वहाँ की यूपी पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया, क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाए थे। लोग कहते हैं कि वो चाहते थे कि कैसे करके ये वाला केस बंद हो जाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो लोग आरोपी थे जिन्होंने एक दलित बच्ची का रेप किया था वो असली में उसी कास्ट के थे जिस कास्ट के खुद योगी आदित्यनाथ हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस पर नतीजा आए। अब सेम ऐसा ही केस हाथरस में एक और बार हुआ इसी साल, जहाँ पर एक फिर से एक दलित बच्ची का रेप कर दिया जाता है, पर इस बार आरोपी कोई ठाकुर या कोई हिंदू नहीं, एक मुस्लिम था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसका अब 1-2 दिन में ही एनकाउंटर करके उसे मार दिया, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ एक हिंदूवादी नेता हैं। पर यहाँ पर अब दूसरी बात भी आती है, जहाँ पर हाथरस में 2020 में जब एक सेम केसेस हुआ था कि दलित की बच्ची के साथ रेप हुआ था, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अपना बहुत ज़्यादा दुख जता रहे थे। राहुल गांधी तो पहुंच भी गए थे, पर इस बार उनमें से किसी इंसान ने कुछ भी नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि जो आरोपी था वो एक मुस्लिम था, और मुस्लिम राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वोट बैंक का हिस्सा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके वोट बैंक के लोग नाराज हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत के साथ कैसे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जहाँ पर अपना फायदा था, जहाँ पर अपने वोटर्स का वोट बैंक दिख रहा था वहाँ पे एक्शन लिया, जहाँ पे नहीं दिख रहा था वहाँ एक्शन नहीं लिया। जहाँ पे अपने वोट बैंक के अगेंस्ट वाले लोग थे वहाँ पर खुद जाके पहुंच गए, जहाँ पर खुद की वोट बैंक वाले लोग थे वहाँ उन्होंने कुछ मुंह तक भी नहीं खोला।
पर क्या कभी किसी ने उनके घर वालों से पूछा, क्या कभी उस लड़की से कभी पूछा कि उसको कैसा लगा कि जब ऐसा हुआ होगा उसके साथ? अब सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में कई बार कितने सारे केस आए हैं कि कभी किसी लड़की का रेप कर दिया जाता है, कभी उसे काट दिया जाता है, कहीं फ्रिज में जमा कर दिया जाता है, कहीं उसे काट करके फेंक दिया जाता है, कहीं उसे ऊंची मंजिल से फेंक दिया जाता है। क्या ये केस कभी इंडिया में ख़त्म होंगे या नहीं होंगे? इंडिया को किसी भी हालत में ऐसे केसेस के अगेंस्ट लॉ निकालने पड़ेंगे। ऐसे कई सारे लॉ हैं अलग अलग देशों में, हम उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे कैसे कैसे देशों में अलग रेप्स को लेकर क्या क्या लॉ हैं और इंडिया में क्या लॉ है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कंपैरिजन वाली वीडियो भी मैं किसी दिन लेकर आऊँगा, पर उससे पहले आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें। इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें जिससे लोगों में ये अवेयरनेस आए कि लोग कैसे अपना फ़ायदा निकालते, कैसे अपना हमारा कानून व्यवस्था कमज़ोर है रेप्स को लेकर हमारी इंडिया में। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हर किसी के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।